Hi friends, welcome to my channel. I am Sanjeev Khanna. एक combination Sun and Jupiter. तो it's one of my favorite conjunctions. अब देखिए Sun जो बेसिकली यू आर जो आपके अंदर है, तो आपके अंदर आपकी सोल जो आपको ड्राइव करती है, सो दैट इज सन बिसाइड्स सो मैनी अदर थिंग्स. सो वो एक आपकी रेपुटेशन भी है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रेपुटेशन, जो जो कर्म आप करते हैं उससे जो आपकी एक रेपुटेशन बनती है सोसाइटी में, द पीपल थिंक व्हाट यू आर. तो वो एक रेपुटेशन. और किस वजह से रेपुटेशन आती है? या तो आप में कोई ऐसे गुण हैं जो जो लोगों को नज़र आते हैं आपके बिहेवियर से, आपके स्टेटस से या किसी और तरह से. तो वो सब मिला के आपका सूर्य डिपिक्ट करता है. और जुपिटर वाइडली नोन एज विजडम, नॉलेज, एजुकेशन, हाई एजुकेशन. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब इनको किसी ना किसी सिनेरियो में आप जोड़ के देखें कि सूर्य और गुरु, बृहस्पति, जब आपस में कंबाइंड हैं, एक कंजंक्शन बनाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, अब विल बी टॉकिंग ऑफ जनरल, नॉट स्पेसिफिक. अभी अभी के लिए कि कौन कौन सी लगन है, कौन सी राशि में पड़ा, वो एक बहुत डिटेल हो जाती है जिसको दैट कैन बी वर्कड आउट. तो अभी एक जनरल बात करते हुए कि कंजंक्शन सिर्फ आपकी आपकी जो नेचर है, आपका परसोना, जो आपकी रेपुटेशन या आपकी पर्सनैलिटी जो है, जो लोग देखते हैं, तो वो इस कंजंक्शन वालों की कैसी रहती है. दे आर बेसिकली नॉलेज हंगरी पीपल. ज्ञान ढूंढते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एजुकेशन को वैल्यू करते हैं, और एक एक बिल्कुल ही न्याय पसंदी और अ, धर्म से जुड़े हुए. अब धर्म, धर्म वाला धर्म या रिलीजन वाला धर्म, दोनों से ही. तो अब उससे कनेक्ट होना और साथ में सन का जुड़ना. तो आप देखिए कि अगर ये आपके कर्मों से जुड़ गए तो किस दिशा में आप जा सकते हैं. आप रिलीजन से रिलेटेड कोई काम में जुड़ सकते हैं एज ए करियर, और या एज ए जॉब. अंदाज़ा लगाओ, एक ऑकल्ट भी उसी में आ जाता है. आप एक एस्ट्रोलॉजर बन गए, 10वें से ताल्लुक़ हो गया, आपकी रेपुटेशन हो गई एज ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर. आप बिल्कुल जस्ट हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं करते हैं, लोगों को मिसलीड नहीं करते हैं. तो ज्ञान भी है आपके पास, तो बड़ी अच्छी आपकी रेपुटेशन है, और आपने उसको करियर बना रखा है. तो ये सन और जुपिटर अगर किसी तरह से 2 6 10 से जुड़ते हैं, जो आपकी जीविका, तो वहाँ पे इसका ये मतलब निकाला जा सकता है. हाई एजुकेशन है, तो एजुकेशन फील्ड से आप जुड़ सकते हैं. हाई एजुकेशन आपने ली, पीएचडी हैं आप, अच्छे पढ़े हुए हैं, तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है. अब जुपिटर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करवा सकता है आपसे, ज्ञान बांट भी सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करवा सकता है. टॉप पे बैठते हैं, सन है तो आपको टॉप पे ले जाने का आपकी पूरी इच्छा रहती है. प्रोफेसर हैं, डीन हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वाइस चांसलर हैं. तो क्या आप, ज्ञान भी है, पोजीशन भी है, एजुकेशन भी है, और धर्म भी है.
ये सबको जोड़ता है। अब अब हर डिफरेंट सिनेरियो में, हर डिफरेंट इंसान के साथ ये अलग-अलग चीज़ें जुड़ेंगी, बट एसेंस को आप न पकड़िए कि सन से जुड़ी हुई ये जो चीज़ें हैं, आपको सोसाइटी में एक रेपुटेशन। अब ये मैं सब बात कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की। अब सारी दुनिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता, सबकी रेपुटेशन अच्छी तो नहीं होती। सन तो उनकी की कुंडली में भी है, बैठा होगा किसी राहु और शनि के साथ किसी ऐसी जगह पे जहाँ रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। गलत घरों में बैठा होगा तो बुरी रेपुटेशन भी हो जाती है। तो जुड़ी हुई इन्हीं चीज़ों से है। तो धर्म, अब बृहस्पति है, एजुकेशन, हाई एजुकेशन को दिखाता है, बट नहीं अच्छे स्थान पे पड़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ एक हाई एजुकेशन से रिलेट नहीं करता है, नहीं 159 से कनेक्टेड वो, तो नहीं है आपके पास हाई एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। बट एरिया वही है, उसी एरिया में ऑपरेट करते हैं। तो कहने का मतलब कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि हम पॉजिटिव ही बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग इस कॉम्बिनेशन वाले एक गवर्नमेंट में अच्छे स्टेटस पे या किसी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे बड़े स्टेटस पे जहाँ उनकी रेपुटेशन है एज ए नॉलेजेबल पर्सन। अब एक एस्ट्रोलॉजर हो जिसमें ये कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ, तो अच्छा विद्वान गिना जाता है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन मार्केट में होगी। अगर वही बुरा वाला होगा, तो जितने आज की डेट में हम देखते हैं कि किस तरह से रेमेडीज़ और ये बताकर कितना मिसलीड करते हैं, लोगों की जेब से कितना पैसा निकालते हैं, तो उस किस्म के भी जुड़े हुए एस्ट्रोलॉजी से ही होंगे। बट साथ में कुछ और गड़बड़ होगी, कुछ चीटिंग वाला कॉम्बिनेशन पड़ा होगा, तो इन चीज़ों से आप मतलब निकालें। तो बेसिकली ये आपकी आत्मा अंदर से जो आपको इस दुनिया में ड्राइव करती है, अब वो अच्छी है, अच्छे रास्ते पे लेके जाती है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। तो उसी के हिसाब से ये जो कंजंक्शन है हमारा, अब देखते हैं कि अलग अलग घरों में ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कैसे कैसे रिजल्ट दे सकता है। अब 159 घरों से जो धर्मा ट्राइन है आपकी, उससे अगर कनेक्ट हो जाता है, तो एक अच्छी रेपुटेशन, अच्छा ज्ञान, तो और धर्म से आप जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं धर्म से, चाहे वो आप रिचुअल्स वाला धर्म है, चाहे किसी का भला करने वाला है, चाहे वो हाई एजुकेशन में एक माइथोलॉजी या आप किसी और विद्या का आपके पास ज्ञान है, तो ये सब, और उसको अपनी पर्सनैलिटी में, अपने आचरण में आपने ढाला हुआ है, तो ये 159 से ये सारा कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनती है कि जहाँ भी आप बैठेंगे, यू विल बी ए रेप्यूटेड पर्सन और ज्ञानी इंसान, और जो सबका भला ही चाहता है, तो ऐसी रेपुटेशन आपकी बन जाती है। 2610 में जाएंगे तो आपको अपनी जीविका कमाने के लिए ये कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा। आप जुड़ जाओगे पैसा कमाने के व्यवसाय से। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, टीचर की जॉब हो गई आपकी, ज्ञान बांट रहे हैं, एजुकेशन आपको नेचुरली हाई करनी पड़ेगी तभी आपको जॉब मिलेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक धर्म है। करियर है आपका, तो अभी एजुकेशन की फील्ड में चले जाइए तो कोचिंग क्लासेस भी आप चला सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। तो ये सारी फील्ड से जुड़े हुए आपका एक स्टेटस गिना जाता है। एकेडमी आपने खोल रखी है, तरह तरह की एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो
उस फील्ड में आपकी जीविका कमाने के लिए, तो आप जुड़ गए विद स्टेटस है, रेपुटेशन है। अच्छा, 2610 में आपने पैसा कमाया एजुकेशन या धर्म से जुड़ के, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, सोसाइटी में फिर भी आपका नाम है, एजुकेशन है, चाहे वो आप अपनी नौकरी के लिए ही कर रहे हैं। नौकरी करेंगे वहीं पे ऐसा भी सर्कल बनेगा कि आपकी रेपुटेशन फिर भी एज ए वाइज पर्सन होगी, आपने जो भी आपके आसपास लोग करने वाले होंगे। अब 3711 में चले जाइए तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग सारी होगी, आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी एफर्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आपके कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप्स हैं। 11 में लाभ है, आपका सोशल सर्कल है। तो इन सब में अभी 3711 वाले लोग, आई हैव सीन अ फ्यू, बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं इन एलीट सर्कल, गवर्नमेंट के हाई अप्स के साथ या सोसाइटी में ऊंचे दर्जे पे, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। और वहाँ से वहीं पे उनका सारा सर्कल वहीं पे है, उनके ज़िंदगी के सारे काम वहीं उसी सर्कल से थ्रू होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग रहती है उनकी, सब उसी आपके नेटवर्किंग वाले फील्ड में। तो काम कर रहे हैं आप, चाहे आप ऑकल्ट का कुछ काम कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन का कोई काम कर रहे हैं, आपकी एकेडमी है, आपकी कोचिंग क्लासेस हैं, बट जुड़े हुए हैं आप, वो ये ऐसे सोशलाइज करते हैं आप कि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बनती है। अब 4812 में ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो अब अब देखिए, चाहे ये घर से कनेक्टेड हो, हाउस नंबर 4 हो, या घर गृहस्थी से कनेक्टेड है, या आपके इन नंबर 8 है, आपके ऑकल्ट से कनेक्टेड है, 12 से हो गया, हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहां आप ये धर्म का काम अपनी तरफ से एक सोशल वर्क करना है, तो ऐसे कामों में आप जुड़ जाते हैं। या हॉस्पिटल की नौकरी कर रहे हैं, एक आप हेल्थ सेक्टर में या तो कोई काम कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे काउंसलर हैं, या आप वहाँ पे साइकेट्रिस्ट हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर रहे हैं, वहाँ के डीन हैं, आपको कुछ भी हैं, तो ऐसे काम करते हैं। या लोअर लेवल पे में भी हैं, तो भी ये कॉम्बिनेशन आपके डायरेक्टली कनेक्टेड विद हेल्पिंग पीपल, वहाँ पे भी ये जुड़ जाता है कि नौकरी तो कर ही रहे हैं, पर दिल से, रूह से आप वो काम, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी देखो, 4 नंबर जुड़ जाता है ऐसे कॉम्बिनेशन वाले के साथ, तो सरकारी व्हीकल्स का सुख भी मिलता है, सरकारी घर का सुख भी मिलता है। हो सकता है चाहे छोटे लेवल पे, चाहे ऊपर के लेवल पे, गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपको मिली हुई है। फिर 10 नंबर जुड़ जाता है, एक सोसाइटी है, एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है, आपको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। कोई कोई कहीं पे इतना बढ़िया आपने काम किया तो कहीं पद्मश्री आपको मिला होगा, तो इस किस्म के अवार्ड्स भी आपको मिलते हैं ऐसी कंजंक्शन वालों को। गुड कंजंक्शन, सन और जुपिटर, कहीं भी आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, यू आर वेरी वेल नोन इन द सोसाइटी। वी आर टॉकिंग ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव थिंग्स। तो अभी इनको कितना ही हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस उसके साथ जुड़ा हुआ है, बट द एसेंस इज, एक आपका सोसाइटी में रेपुटेशन, आपका स्टेटस, और आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, धर्मा वाला आपका आउटलुक, लोगों की हेल्प करना, वो आपका आउटलुक। फ्यू नेगेटिव चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि ऐसे लोगों के पास देखो, नॉलेज तो है, नॉलेज है, स्टेटस भी है, सोसाइटी में वेल नोन भी है, तो ये लोग प्राउड हो जाते हैं।
अब ईगो बोलो या आप प्राउड बोलो उनको, एक तो ईगो हो जाती है जहाँ पे कहीं शनि से आपका ताल्लुक हो गया, तो इवन गलत चीज़ों पे भी, मटेरियल चीज़ों पे भी आप अपने आप को बहुत तीस मार खा समझते हैं। तो उस वो वहाँ पे मैं ही मैं होती है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन योर नॉलेज, जो कि गलत नहीं है आपके पास नॉलेज, बट यू फील प्राउड ऑफ दैट नॉलेज। यू फील प्राउड कि देखो कितने दुनिया का मैं काम करता हूँ और कितने दुनिया मेरे को जानती है। आई एम ए वेल नोन पर्सन, अगर एस्ट्रोलॉजर है तो आई एम वेल नोन एस्ट्रोलॉजर। तो वो एक थोड़ा प्राउड हो जाते हैं ऐसे लोग। सन है, सन है तो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हो। 10 लोगों की आलोचना भी आप करोगे बट ऑन द वैलिड पॉइंट्स, कि नहीं ऐसा नहीं, दिस इज व्हाट इट इज़। तो तर्क आप देते हैं। तो एजुकेशन इज़ द बेस, नॉलेज इज़ द बेस ऑफ योर प्राइड एंड योर आर्गूमेंट्स। तो ये थोड़ा सा इसको इनहेरेंट बोलो कि उसके साथ ही आता है। चीज़ें जब ऐसी होती हैं, अब बिल्कुल ही कोई धर्मात्मा होगा, अब नहीं वो सोशलाइज भी नहीं कर रहा है, ऐसी जगह पे बैठा सिर्फ 159 लेकर कनेक्ट होकर बैठ गया कि ठीक है, अपने आप में खुश है कि भाई कोई आया तो आपने ज्ञान दे दिया, कोई नहीं आया नो प्रॉब्लम। तो ये लोग जहाँ कर्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, तो सोसाइटी में अपनी एफर्ट्स दिखाते हैं, अपना रेपुटेशन जो है, स्टेटस है, और उसके ऊपर ये फिर ये प्राउड महसूस करते हैं। तो ये दे आर जस्ट फ्यू जो ह्यूमन नेचर है। तो इसमें बुराई आज की डेट में तो कोई बुराई मैं नहीं समझता। तो अब ऐसे ही एलिमेंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ जिस जिस घरों में ये कॉम्बिनेशन पड़ा हो। अभी इतना विस्तार में जनरल चीज़ें तो नहीं डिस्कस कर सकते। अब किस राशि में बैठा, कौन से घर में बैठा हुआ है, फिर उसका लॉर्ड कहाँ गया हुआ है, ये किसका लॉर्ड है, तो बहुत सी वेरिएशन, बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। तो दीज आर जस्ट जनरल थिंग्स। बाकी चीज़ों को जोड़ के अपनी असेसमेंट कर सकते हैं आप, या किसी की जिसको जानते हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है, तो इसी एंगल से डिस्कस करके आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं। होप यू लाइक द कंटेंट्स। इफ़ यू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।